नमस्ते स्टूडेंट, मैं जिंदल आर्मी अकेडमी की स्टूडेंट नए रोशनी आपको कुछ मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन दिखाऊंगी जो गुजरात पुलिस में आने के लिए एमपी क्वेश्चन है। मैथ्स रीजनिंग जैसे देखने में मुश्किल होता है पर करते तो कुछ मुश्किल नहीं लगता है, तो ऐसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने 5 क्वेश्चन निकाले, उसमें से हम देखते पहले पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में लिखा है 4, 28, 6, 26, 8, 24, 10 और 22। ये देखने में कितना लग रहा है जैसे ये कैसे सॉल्व होगा, तो इसमें कुछ नहीं है। चलो हम सॉल्व करते, बाद में आपको पता चलेगा। इन दोनों में 2 को प्लस किया तो 6 हुआ। अब इन दोनों में 2 को प्लस 6 में 2 को प्लस करेंगे तो 8 होगी। 8 में 2 को प्लस करेंगे तो 10 होंगे। 10 हुए। अब देखते हम दूसरी संख्या 28 में से 2 को माइनस करेंगे तो 26 होंगे। और 26 में से 2 को माइनस करेंगे तो 24 होंगे। 24 में से 2 को माइनस करेंगे तो 22 जवाब आएगा। अब या तो इस संख्या से यहाँ हो जाएगा, इस संख्या से नहीं हो पाएगा, तो हम 10 में क्या 2 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो 10 में हम 2 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 12 आएगा। 12 आएगा। ये जो हमारा आंसर आया उसको संयुक्त श्रृंखला का नियम कहते हैं। ये संयुक्त श्रृंखला के नियम के अनुसार ये आंसर आता है। देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन में ये इसको बोलते हैं भाग का नियम। क्यों 240 को 240 के भाग करते हैं 2 से। 2 का 2, 0 पर से उतारा 4, 2 दूनी 4, तो 0 0, फिर ये 0 यहाँ, तो इसका जवाब है 120। तो इसका जवाब है 120, इसलिए इसको 2 से भागा किया है। तो इन दोनों को 2 से भागा। फिर सेम इसमें भी वही होगा। 120 को 2 से भाग करेंगे तो 60 आंसर आएगा, और फिर 60 को 2 से भाग करेंगे तो आंसर 30 आएगा। अब 30 का भाग 2 से करेंगे, फिर जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 30 के भाग 2 करेंगे तो उसका आंसर आएगा 15। इस दूसरे वाले क्वेश्चन में जो नियम होता है उसको बोलते हैं भाग का नियम। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है 5 और 9 का प्लस करते तो 14 होते। नहीं 5 में 4 को प्लस करेंगे तो 9 होगा। अब 9 में कितने प्लस करेंगे तो 14 होंगे, तो 9 में 5 प्लस करेंगे तो 14 होंगे। अब जैसे एक एक संख्या बढ़ रही है तो इसमें भी देखते फिर 14 में कितने प्लस करेंगे तो 20 आएंगे। 14 में 6 को प्लस करेंगे तो 20 आएंगे। तो 14 में हम 6 को प्लस कर देते हैं। 14 में 6 को प्लस किया तो 20 आंसर आया। अब 20 में हम कितना प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 27 आएगा। तो 20 में हम 7 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 27 आएगा। अब यहाँ कैसे एक एक बढ़ रहा है, जैसे पहले 4 प्लस किया, फिर 5 प्लस किया, फिर 6 प्लस किया, तो वैसे ही हम लास्ट में 8 प्लस करेंगे। जैसे ही हम 8 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 35। हमारा आंसर आएगा 35। और इसको बोलते हैं योग का नियम। ये योग के नियम के अनुसार ये आंसर 35 आ रहा है। अब देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिर्फ सबका प्लस करना है। 5 में 2 को प्लस करेंगे तो 7 आंसर आएगा। अब 2 में 7 प्लस करेंगे तो आंसर 9 आएगा। अब 9 में 16 को प्लस करेंगे तो आंसर 25 आएगा। अब 25 में 16 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 41। हमारा आंसर आएगा।
वैकल्पिक समास आंसर आएगा। इस नियम को बोलते हैं पूर्व पदों का योग का नियम। पूर्व पद योग का नियम क्यों बोलते हैं? क्यों यहाँ एक एक संख्या के एक दूसरे के साथ प्लस किया गया, इसको पूर्व संख्या से प्लस किया गया, इसलिए इसको बोलते हैं पूर्व पदों के योग का नियम इसको बोलते हैं। अब देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या, चलो देखते हैं। इसमें है 16, 14, 11 और 7 ऐसी संख्या दी गई है। तो इसमें अब साफ पता चलता है कि दो दो जैसे घट रही है, पहले 16 थी, फिर 14, फिर 11, जैसे संख्या माइनस हो रही है। तो पहले कितनी संख्या माइनस हो रही है? पहले 2 संख्या माइनस हो रही है। फिर 14 में से कितने माइनस करेंगे तो 11 जवाब आएगा, तो 13। 3 माइनस करेंगे, 14 में से 3 माइनस करेंगे तो 11 जवाब आंसर आएगा। और फिर 11 में से हम कितने माइनस करेंगे तो जवाब 7 आएगा। तो 11 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7। तो यहाँ भी देखो ऐसे ही हो रहा है, पहले 2, फिर 3, फिर 4 माइनस की है। तो इसका 7 के बाद का जो आंसर है वो कैसे आएगा? 7 के बाद का आंसर आएगा 7 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7 में से हम 5 माइनस करेंगे तो बचेंगे कितने? 2। तो पांचवी संख्या जो आई है उसका आंसर है 2। उसके ऊपर जो नियम लगता है उस नियम का नाम है घट का नियम। क्यों? यहाँ संख्या घट रही है इसलिए इसको घट का नियम बोलते हैं। तो ऐसे ही मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं पुलिस की एग्जाम में, अदर कंपटीशन एग्जाम में। अभी मिनिस्ट्री के फॉर्म भी निकले, तो आप सब ऐसे ही मैथ्स रीजनिंग कोई हार्ड नहीं है, दिखने में हार्ड लगता है पर हार्ड है नहीं, ऐसे ही हम सॉल्व कर दिए। ऐसे ही सब प्रैक्टिस करते रहना, मैथ्स रीजनिंग तो पास हो जाओगे। थैंक यू, नमस्ते।